नमस्कार। ज्योतिष वास्तु के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। काला जादू को लेकर देश क्या पूरी दुनिया में अलग अलग मत हैं। विश्वास और अविश्वास दोनों की नींव पर काला जादू का महिमा मंडन किया जाता रहा है। क्या वास्तव में काला जादू का असर होता है? यूं तो समाज काला जादू को एक विवादास्पद विषय मानता है। कई संस्कृतियों में इसे नकारात्मक ऊर्जा या तांत्रिक विद्या जैसे वशीकरण, मरण के रूप में सच माना जाता है, जिसका उपयोग दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जा सकता है। हालांकि अधिकांश वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक इसे एक अंधविश्वास या भय पर आधारित मनोवैज्ञानिक प्रभाव मानते हैं, ना कि कोई जादुई शक्ति। इसी पर हम आज ज्योतिषाचार्य पंडित के दुबे पद्मेश जी से चर्चा करेंगे और सच जानेंगे। पंडित जी नमस्कार के साथ कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार। मैं आपसे शुरुआती तौर पर ये जानना चाह रहा था कि काला जादू क्या है। काला जादू पर विश्वास और अविश्वास दोनों तरह के मत रहते हैं। क्या वास्तव में हकीकत क्या है? सदियों से जी। तंत्र और काला जादू की तमाम प्रकार की घटनाएं सुनने में मिलती रही। जी। कई बार क्या होता है कि साधारण किसी प्रकार ने एक अतिरिक्त ऊर्जा प्राप्त कर ली और अतिरिक्त ऊर्जा प्राप्त करके उस व्यक्ति ने कहीं न कहीं किसी न किसी का नुकसान कर दिया। और जब नुकसान करता तो वो सोचता कि हम किस चक्कर में हैं। और ऐसा नहीं है कि ऐसे लोग बहुत प्रभावशाली होते हैं। अगर आपका मस्तिष्क क्रियाशील है, आत्मविश्वास मजबूत है और कहीं न कहीं मन की जो प्रक्रिया है वो मजबूत है, तो आप मान लीजिए राजेश जी कि आप पर काले जादू का कोई असर नहीं होगा। लेकिन अधिकांश व्यक्ति कहीं न कहीं कोई किसी न किसी कारण से मानसिक रूप से कमजोर हो जाते हैं, जिसको आम भाषा में कहते हैं डिप्रेशन। और जब व्यक्ति डिप्रेशन की स्थिति में होता है तो उसको लगता है कि पर्दे के पीछे हमारा कोई व्यक्ति सुन रहा है, जबकि पर्दे के पीछे कोई नहीं है। वो तमाम प्रकार की चीजों से भयग्रस्त हो जाता है। अगर उसको बाहर कोई चीज नींबू कटा हुआ मिल गया तो उसको लगता है किसी ने मारा, और उस दिन किसी न किसी प्रकार का कोई चीज हो गई। हमने इसमें देखा जी कि कैसे प्रभाव भी होते हैं। एक अधिकारी कानपुर में ही जी, और वो मेरे रिश्तेदार भी थे। उनकी बेटी स्कूल से आई। स्कूल से आने के बाद में किसी ने उसके ऊपर कोई चीज फेंकी होगी, धोखे से गिरी होगी, जैसे भी गिरी होगी। लड़की आकर के बुखार उसको आ जाता है और अपने माता पिता से कहती है कि मैं उड़ रही हूँ, मुझे लग रहा है जैसे मैं उड़ रही हूँ। तो उन्होंने कहा कि थक गई होगी। डॉक्टर को भी दिखाया। वो इन सारी सब चीजों में विश्वास नहीं करते थे और ये उनको लगने लगा कि नहीं, ये ठीक हो जाएगी। और 2-3 दिन के बाद में उस लड़की को भयग्रस्त हो गई, डिप्रेशन में हो गई और उसकी डेथ हो जाती है। अरे अब उस परिवार को क्या लगेगा? कहीं ना कहीं काला जादू हमारे पास हुआ। एक दुर्घटना से उनके दिमाग में तमाम प्रकार की चीजें आ गई। तो इस प्रकार की अगर आप किसी न किसी चीज में डरते हैं तो ये और डराएंगे। आप निर्भय होकर के, आस्थावान होकर के, मानसिक रूप से अगर आप मजबूत हैं तो आप पर इन सारी चीजों का प्रयोग का असर नहीं होगा। और इनका केवल असर ये होली और दिवाली पर इस तरह के प्रयोग किए जाते हैं। मैंने देखा भी है, छोटी छोटी चीजें जो हैं उनके प्रयोग के असर होते हैं। और सभी जगह आदिवासी भी इस तरह के प्रयोग करते हैं और तांत्रिक भी इस तरह के प्रयोग करते हैं और पूजा पाठ करने वाले भी लोग इस तरह के प्रयोग करते हैं। लेकिन असर उन्हीं पर होता है जो मानसिक रूप से कहीं न कहीं कमजोर हैं। ठीक बात है। पंडित जी आपने जिक्र किया नींबू के काटने वाला, और शनिवार वाले दिन तो मिर्चा और नींबू
का एक कॉम्बिनेशन बनाया जाता है, वो दरवाजे पे लटका दिया जाता है। ये एक परंपरा चली आ रही है। कोई प्रभाव आप देखते हैं क्या इन सब चीजों का? कोई, ये तो मतलब कह लीजिए कि एक खामखा की चीजें हैं, मतलब हमारा जो सनातन धर्म है इन सब चीजों की गवाही नहीं देता और ना उसको कहीं प्रशय देता है, फिर भी इन सब चीजों पर लोगों का फोकस है। खासकर शनिवार वाले दिन इन सब चीजों का प्रयोग बहुत होता है। क्या कहना चाह रहे हैं? खोने का भय। जी हमारे पास व्यापार है, व्यापार में खोने का भय। 8-10 दिन अगर व्यापार नहीं चला तो उनको लगा कहीं ऐसा शनि ग्रह का प्रभाव तो नहीं है जिसके कारण से मेरा ये है। और उसी बीच में कोई व्यक्ति नींबू और मिर्ची का जो प्रयोग है उसने कर दिया, उसके बाद में 2-4 दिन उसके लिए अच्छा हो गया, तो उसका ये प्रश्न आस्था का हो गया। जी और उसके साथ आस्था जब जुड़ जाती है तो उसको दूर नहीं कर पाता। और यही कारण से हमारे यहाँ ये सदियों से होता आया। यहाँ तो छोड़ दीजिए, आंध्र प्रदेश में जी जिसका अपने यहाँ पेठा बनता है। हाँ अब पेठा कुम्हड़ा काफी बड़ा होता है जी और वो लोग जो हैं एक पर्व विशेष पर अपने घर पर तानते हैं और पूरे वर्ष तक रहते हैं। और ये एक आस्था है कि अगर ये रहेगा तो हमारे घर में कोई काला जादू या किसी तरह का कोई प्रभाव नहीं होगा। तो ये अलग अलग परंपराएं हैं, अलग अलग तरह की आस्थाएं हैं, अलग अलग तरह के लोगों का विश्वास जुड़ा होगा अगर ऐसा हम करेंगे। और ये ऐसा नहीं, सारी दुनिया में है। मैं जब दूसरे देशों में जाते हैं तो लोगों कहते हैं आपको तो काला जादू हटाना आता होगा, आप काला जादू तो नहीं करना जानते। और अगर उससे कह दिया मजाक में भी कि हाँ हाँ आता है, तो वो आपसे दूर होने लगता है, हटने लगता है, कहीं ऐसा हो जाए कि हमारे ऊपर काला जादू करते। ये है। हाँ हाँ पंडित जी, जो बातें आप कह रहे हैं, क्या तंत्र मंत्र और तांत्रिक विद्या, इसका वास्तव में कोई मतलब धरातल पे कहीं इस्तेमाल हो सकता है क्या? और होता है अगर, तो क्या उसका इम्पैक्ट आप देख रहे हैं वो गहरा जाता है क्या? तंत्र का, मंत्र का और यंत्र का जी निश्चित रूप से प्रभाव, अच्छा। लेकिन उसका सकारात्मक प्रभाव ओ है क्या? अब एक श्री यंत्र है। जी श्री यंत्र जहां जहां पर पूजा हो रही है श्री यंत्र के, शुद्ध श्री यंत्र की, तो वो मंदिर धनाढ़ हो गए। देश के जो धनाढ़ मंदिर हैं उनमें श्री यंत्र का पूजन का विधान है और वो धनाढ़ है। सामने प्रैक्टिकल उसका असर है कि देखिए किस तरह का। जिन परिवारों में श्री यंत्र का पूजन हो रहा है वो परिवार बहुत धनाढ़ है। तो जो उसकी बनावट है, तो कहीं न कहीं वो जो हमारी आवाज है, हमारे जो मंत्र हैं, जो हमारी ध्वनि के साथ साथ में प्रकाश की तरंगे हैं, जो रश्मियां हैं, उनको वो खींचते हैं, तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव होता है। उसका अब आप देखिए कि 5 रुपए से लेकर के 5,000 रुपए तक के श्रीयंत्र बन रहे हैं। जी वो कैसे, जब आपने उनको ठप्पा बना करके बना दिया, तो व्यापारिक दृष्टि से उनका मात हो सकता है और एक आशा की किरण लेकर के आदमी जाता है कि शायद ये हमने इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे हमारा भविष्य बन जाएगा। बिल्कुल नहीं बनेगा। आज की तारीख में एक शुद्ध श्रीयंत्र बनाने के लिए आप ये मान लीजिए कि 25,000 रुपए से नीचे खर्च नहीं होगा जो बनाएगा, और आपके परिवार में रह करके ही बनाएगा। पहले करपात्री जी जो है, जिन लोगों को उन्होंने बना करके श्रीयंत्र दिए, अब करपात्री ये तो देश के सिद्ध संतों में से गिनती है उनकी, बिल्कुल। और उन्होंने श्रीयंत्र बना करके जिन लोगों को दिए, और उनके साथ आर्थिक स्थिति में मैंने खुद देखा कि बहुत सारा, उनसे भी मैंने भी सीखा श्रीयंत्र की विद्या, और उसका उसमें ये महाराज जी की कृपा थी कि उन्होंने मुझ पर सिखाया और उसका लाभ भी होता। लेकिन अगर आप उसको व्यवसायिक रूप देना चाहते हैं, वो व्यवसायिक नहीं है। अध्यात्म की विद्या यानी तंत्र और मंत्र की जो विद्या है वो व्यवसायिक नहीं है।
जी। आपने किसी से प्रसन्न होकर के बना करके उस पर जो खुद ही लागत आपको दे देता कि भाई ये लागत नहीं होगी, सोचता है कि चांदी में बना है, सोने में बना है, तो वो खुद ही आपको जो पंडित के साधना की उन्होंने की, वो उसके मन में हुआ कि हमें राजेश जी को देना है। तो जी। राजेश जी को दिया और राजेश जी जो है लगातार प्रगत करते हैं, तो लोगों को लगा कि आपको कैसे मिल गया। हम्म। तब आप कहते हैं कि भाई भाई अमुक पंडित से हमको, उनसे हमारे अच्छे संबंध थे, उन्होंने पर दे दिया। तो वो दूसरा प्रश्न उसका होगा कि साहब कितने पैसे दिए, बोले हमसे तो नहीं लिए। जी। तो वो विद्या का प्रभाव है और सदियों से है, भविष्य में भी होता रहेगा। ठीक बात। लेकिन जो व्यवसाय हो गए कि ये गन्ना बांध देंगे, ताबीज बांध देंगे, ये सारा सब चीजें कर देंगे, इससे आपका ये अमुक काम हो जाएगा, तो इतना सस्ता साधना है ही नहीं है। ठीक बात। उसको भी वर्षों लग जाती है किसी भी मंत्र को सिद्ध करने में, और वो कैसे आपके साथ में। अब हर चीज में विकृतियां आई हैं। इस व्यवसाय में, इस साधना में भी बहुत सारी विकृतियां आई हैं। और अगर आप किसी विकृत व्यक्ति के पास पहुंच जाते हैं तो आप ठगे भी जाते हैं, छले भी जाते हैं ठीक कह रहे कि हैं। भाई उन्होंने हमको ये दे दिया, इससे हमारा सारा काम हो जाएगा। अब वो जो पढ़ेगा नहीं तो कैसे पास होगा, हाँ, कैसे प्रतियोगी परीक्षा में सफल होगा। वो जी जी। आत्मबल देता, प्रेरित करता कि आप पढ़ें, और आप जैसे उसका आपको महसूस करता, जैसे एक उसमें ऊर्जा होती है, और ऊर्जा को आप स्पर्श करेंगे तो आपको ऊर्जा का स्पर्श होता, महसूस होता। ऐसे जब आप कवच या इस सारी सारी चीजों को स्पर्श करते हैं तो वो प्रेरणादायक होता है, लेकिन बाध्य नहीं करता कि आप ऐसा ही करें। ठीक कह रहे हैं। पंडित जी, वैसे तो असम का मयोंग गांव काले जादू का एक आप सेंटर कह लीजिए, एपिक सेंटर भी है। ग्रामीण क्षेत्रों में पंडित जी, देश के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्र हैं, दुर्गम इलाकों में अंधविश्वास के कारण आप कह लीजिए वो काले जादू को बहुत बहुत प्रशय देते हैं, और वो कहते हैं कि हम ये कर लेंगे तो हम सुख और समृद्धि के रास्ते पर चले जाएंगे। ऐसा आपको क्या लगता है? मैं आपसे थोड़ा सा सुझाव के परिप्रेक्ष्य में कह रहा हूं कि लोग जो ग्रामीण परिवेश के लोग हैं, वो कम से कम उनके बारे में तो थोड़ा सा आपकी तरफ से एक तस्वीर क्लियर हो जाए। काला जादू जी जो लोग करना जानते हैं तो उनके पास कुछ न कुछ ताकत है, ऊर्जा है। वो जी। आपके किसी प्रभाव में आकर के तो नहीं करेंगे। हम्म। वो क्यों करेंगे? अगर उनके पास ये विद्या है तो किस लालच में करें? उस विद्या से वो आर्थिक रूप से भी मुझे याद है कि मैं छत्तीसगढ़ के एक ग्रामीण परिवेश में हमको मालूम हुआ कि अमुक अमुक नाम की महिला को इस तरह की विद्या आती है। तो अच्छा। मेरे साथ में एक और प्रतिष्ठित जोशी गए, तो वो खेत पे काम कर रही थी, आदिवासी महिला थी। तो मैंने उनको प्रणाम किया और कुछ प्रसाद लेकर के मैं गए हुए थे, मिठाई खाई, तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं किसी का छुआ नहीं खाती, जबकि वो मजदूरी कर रही है। अब आप देखिए उसकी अपने विद्या के प्रति कितनी आस्था है, हम्म। और उसने न तो पैसा लेने के लिए, जबकि वो मजदूरी कर रही थी। जी। और उससे जब मैंने बहुत सारी चीजों पर चर्चा की तो उसने कहा कि हाँ, इसमें कुछ वनस्पतियां होती हैं, कुछ मंत्र होते हैं, और सावर मंत्रों का प्रयोग होता है। सावर मंत्रों के प्रयोग करने से हमारे गुरु ने जो मुझे बताया था, उससे कुछ न कुछ हो जाता है। जब हमसे कोई नाराज होता है तो मैं जरूर उसको दंडित करती, और आसपास के लोगों को उनको, तो हमने कहा आप क्या हमारी बता सकती हैं कि इस मुट्ठी के अंदर क्या है? बोले नहीं बता सकती। हमने क्या आप मेरी उंगली जो सीधी है इसको टेढ़ा कर सकती? बोले नहीं कर सकती। तो हमने कहा आपको प्रसिद्धि फिर कैसे मिली है? हम जी। भी देखना चाहते हैं कि आपको जो प्रसिद्धि मिली है वो मिली जबकि आप किसी से पैसे नहीं लेती, किसी से कुछ नहीं लेती। तो उन्होंने कहा कि मैं जब गुरु के स्मरण करके याद करती हूँ तो लोगों के काम हो जाते हैं, और काम हो जाते हैं तो उनकी आस्था मेरे प्रति बनती है। तो ठीक बात। ऐसे तमाम सारी चीजें हैं, और उनके काट होते
दिवाली और होली के प्रति जो होता है, जी। जैसे 5 दिन की दिवाली हाँ। और ये 8 दिन की होली, हम्म। तो ये 5 दिन और 8 दिन का जो समीकरण है, उसमें ये है, इस बीच में निगेटिव ऊर्जा रहती है। होलाष्टक से लेकर के जिस दिन तक होलिका दहन होता है, उस दिन जी। तक का कालखंड होलाष्टक होता है। तो होलाष्टक में ऋणात्मक ऊर्जा जब प्रभावशाली होगी, तो आप कहीं न कहीं ऋणात्मक सोचने लगेंगे, ऋणात्मक रूप से कमजोर होंगे। आपको लगेगा यार चौराहे पर कोई टुटका था, मैंने लांग गया, और आप सोचते रहे, रात को बुखार आ गया, और ज्यादा उसको सोचते रहे कि गंभीर रूप से बुखार आ गया, तबीयत खराब हो गई। तो इन सारे सब चीजों से बचने के लिए आप उपाय करें कि हम इससे बच कैसे सकते हैं, क्योंकि मन तो कमजोर है। और जब मन हाँ। कमजोर है, आप देखिए कि हमारे ये जो दोनों भवों के बीच की जगह है, जी। यहाँ पर महिलाएं भी टीका, वो बिंदी लगाती हैं, हाँ। पुरुष भी टीका लगाते हैं। तो ये सदियों से चला आ रहा है, तो इसके इसके पीछे कारण है, ऐसा नहीं है हाँ। कि सभी जी। अंधविश्वास है। इसके पीछे निवेदित कारण ये है कि आप करीब 1 इंच के नीचे, 1 डेढ़ इंच के नीचे मस्तिष्क के इस जगह एक ग्लैंड होती है, और वो हाँ। ग्लैंड का काम जो है आपको ठंडा रखना, और वो चंद्रमा से सीधी सीधी प्रभावित होती है। चंद्रमा का जैसे असर होगा शुक्ल पक्ष में, उसमें ज्यादा जल होगा, आपके आंसू ज्यादा निकलेंगे। अमावस्या पूर्णिमा के बीच में जो है आंसुओं की धार ज्यादा बह सकती है, जिसको संवेदनशील व्यक्ति है। जी। यही कारण है कि उसको नियंत्रण करने के लिए हम चंदन का प्रयोग करते, टीका का प्रयोग करते। हाँ। अब इसके पीछे अंधविश्वास कहां से आ गया? हाँ, ठीक कह इसके रहे हैं। पीछे वैज्ञानिक तत्व। और मुझे लगता है जब आपने जो वैज्ञानिक ये तस्वीर रखी है हमारे समक्ष और वीवर्स के समक्ष, मुझे लगता है कि जो बिंदी का जो परंपरा है और कह लीजिए टीका लगाने की परंपरा है, उसे भी समझा जाना चाहिए हम आपकी मुखारबिंद ये से। वैज्ञानिक पक्ष है। जी। अब होता क्या, हमको याद है कि इंदिरा जी जो है, देश की प्रधानमंत्री थी, जी। श्रीमती इंदिरा गांधी जी। हम्म। तो उनको आ, उनके गुरु ने उनको एक माला दी, और वो रुद्राक्ष की माला पहनने लगे। एक प्रचलन था कि महिलाओं को रुद्राक्ष का माला नहीं पहनना चाहिए, लेकिन वो हाँ। पहनती थी। तो उस समय क्या हुआ, जो कांग्रेस के प्रभावित लोग थे, वो अधिकांश लोग जो है रुद्राक्ष की माला पहनने लगे। जो 5 रुपए 6 रुपए का रुद्राक्ष था, वो 5,000 6,000 रुपए किलो का रुद्राक्ष हो गया। जी। आज भी आप देखिए कि भाजपा का जब शासन आया केंद्र में, प्रदेश में, तो लोगों को भगवा वस्त्रों के प्रति आकर्षण हो गया। जी। पहले भी वो भाजपा में रहे, पहले भी वो संघ में रहे, क्यों नहीं था? ये एक आपको लगता है कि हम उसके ज्यादा निकट हो जाएंगे। आज आप देखिए तमाम सारे लोग जो हैं एक काले रंग का डोरा बांधे रहते, ज्यादातर नेताओं को देखें, चाहे किसी भी दल का हो। क्यों? उनको लगा कि अरे यार, ये ने जब से बांधा है तो ये लगातार पॉलिटिकल प्रगति कर रहा है। कई लोग हाथों में रुद्राक्ष पहने रहते, एक एक नहीं 8 8 10 10 पहने रहते। तो वो जी। उनकी आस्था है, हाँ। भले ही अंधविश्वास वाली आस्था हो, लेकिन आस्था तो है। और उस आस्था के कारण से वो अपने तमाम सारी चीजों से दूर होते चले जाते हैं कि भाई ये आस्था के कारण से ही हमको ये लाभ हुआ है। तो जो मानसिक वेदना है, मानसिक टूटन है, डिप्रेशन है, उससे वो बच जाते हैं। ठीक कह रहे हैं। पंडित जी, बहुत सारे लोग काला आप अपने जादू को शहर में लेकर कहते देखिए, हैं कि बीमार रहना, अवसाद, जैसे आप कह रहे थे, बिना किसी कारण धन का नुकसान और पारिवारिक कलह जैसे लक्षण से बचने के लिए ये काला जादू का प्रयोग ज्यादातर लोग कर रहे हैं, और ग्रामीण परिवेश में जो लोग रह रहे हैं वो उनको इस शहर में पर करते हैं ज्यादा राजेश विश्वास जी। है। जी। शहर के लोग भी, आप देखिए, पढ़ा लिखा होना एक अलग बात है, हाँ। लेकिन जब उसके सामने कुछ समस्या आती है, हम आपको एक एक किस्सा बता दें। जी। हमारा बेटे का 2024 में निधन हुआ। जी। 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 उसकी दशा मार्केस की थी, और उसके लिए जितने संभव प्रयास थे, जो किसी एक सामान्य आदमी को नहीं संभव थे, वो सारे प्रयास हुए। यहाँ तक कि हमने महाकालेश्वर मंदिर में
पूजन कराया, क्योंकि वो उसके जो मुख्य पुजारी वो मेरे मित्र हैं। जी। कई लोगों ने, कई महत्वपूर्ण महात्माओं ने, लोगों ने उस दिशा में प्रयास किया और उन्होंने सब कुछ किया। लेकिन हम जानते थे शुक्र जिस अपने नमाज के अंतिम 27 अंश पर आएगा, तो वैसे ही इसके साथ में मृत्यु होगी। और उसमें 3-4 हमारे जो ज्योतिषी मित्र थे उनका भी वही कहना था, और वही हुआ भी। तो अब इसमें ये होता, अरे नहीं नहीं भाई ऐसा लगता है, कई लोगों ने कहा मुझे लगता है इसको नजर लग गई है। सुंदर तो बहुत था है, मुझे लगता है ये है, लेकिन वास्तविकता ये थे कि मार्केस था, मार्केस को हम नहीं टाल सकते। मार्केस को जिस अंतिम मार्केस की जो स्थिति है वो जी। घटेगी ही। उसको न तंत्र काट सकता है, न आपका कालो जादू उसका कुछ बिगाड़ सकता, न कुछ भी हो सकता। ठीक बात है। पंडित जी, मार्केस के बारे में थोड़ा सा हम आपसे जानना चाह रहे थे कि थोड़ा सा इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। वैसे ये अलग विषय है। ज्योतिष अगर कुंडलियों में देखें तो हर व्यक्ति के, बहुत सारे लोगों के जीवन में एक मार्केस का एक समय आता है। तो थोड़ा सा मैं चाह रहा था कि संक्षेप में इस पर थोड़ा सा प्रकाश डाल दीजिए, लोग घबराए नहीं और किसी भी करें क्या। कुंडली में, जी। नहीं, एक किसी भी कुंडली में, किसी की भी कुंडली में जिसका जन्म जिस समय हुआ जी। उस समय ही तय हो गया किसकी मृत्यु कब होगी। हम्म। सदियों पहले तमाम ऐसे जोशी हुए जिन्होंने उसी कुंडली में लिख दिया। कई बार मैंने भी यह देखा कि जिन कुंडलियों में मैंने लिखा, जब मार्केस उनका हुआ तो मार्केस का प्रभाव उनकी जिंदगी में हुआ। हमने अपने बेटे के मामले में भी देखा, दूसरे जी। मामलों में भी देखा। तो आपका मान लीजिए कोई भी लग्न है, हर जी। लग्न में एक नेगेटिव पॉइंट है, मतलब नेगेटिव ग्रह है, और एक पॉजिटिव है। जी। पॉजिटिव आपको हमेशा पॉजिटिव देगा, नेगेटिव आपको हमेशा नेगेटिव देगा, चाहे आपकी दशा अच्छी चल रही हो और चाहे खराब चल रही हो। मान लीजिए किसी की कुंभ राशि है, कुंभ राशि में शनि के 7.5 ही चल रही है, लेकिन जब आकाश में कर्क राशि में मंगल या कन्या राशि में मंगल होगा, तो वो निश्चित रूप से, चाहे कितने बड़े पद पर हो, चाहे कितना बड़ा साधक हो, चाहे कितना बड़ा अधिकारी हो, वो मानसिक वेदना, मानसिक परेशानियों से गुजरेगा ही। ये ठीक वर्ष बात। में एक बार भी हो सकता है, वर्ष में 2 बार भी हो सकता है। जी। उसे कोई बचाने का उपाय नहीं है, ठीक कह रहे हैं आप। चाहे मतलब उसकी पारिवारिक परेशानियां हो। जी। तो ये जो शिव सिद्ध सिद्धांत है, जैसे वाल्मीकि रामायण है, उसको आपने रामायण की तरह से एक चरित्र को पढ़ा, लेकिन उन्होंने तो राम की कुंडली को विश्लेषण है, उसमें जी। वो तमाम सारे योग बताए गए हैं कि क्यों ऐसा हुआ। सही मायने में वो ज्योतिष का ग्रंथ है। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, ये आप पर निर्भर करता है। और मार्केस अगर है तो उस पर धीरे धीरे क्या दान करना चाहिए, किस तरह का जप जप करना चाहिए, कितना समय है, उस समय का कैसे हम सदुपयोग करें। ठीक बात है। पंडित जी, काला जादू को लेकर अब दो प्रश्न हमारे हैं कि आध्यात्मिक पारंपरिक मान्यताएं जो हैं और शास्त्रों में तमोगुणी तंत्र मंत्र का उल्लेख किया गया है। इसी के चलते मुझे लगता है कि लोग काला जादू को मानने और न मानने पर थोड़ा सा संशय रहता है, लेकिन अलग अलग मत हो सकते हैं, लेकिन इस पर फोकस बहुत करते हैं लोग, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों के लोग, और शहर में वो लोग जो ज्यादा हैं, जो थोड़ा सा अध्यात्म को या कह लीजिए थोड़ा डरे हुए लोग हैं, वो ज्यादा मानते हैं। क्या कहना चाह रहे हैं? बड़ा स्पष्ट है, जी। चाहे ग्रामीण परिवेश का हो और चाहे बाहर हो, शहर का बुद्धिजीवी हो गए, कोई भी हो, जब उसके साथ कोई चीज दुर्घटना होती, हमने आपको एक घटना बताई ना जी। जी। अपने ही रिश्तेदारों की, कि उसकी उसकी बेटी को जी। असमय मृत्यु का सामना करना पड़ा, एक काला जादू के चक्कर में। ये एक विश्वास हो गया। हालांकि उन्होंने सारे डॉक्टर को, जो मेडिकल कॉलेज या और जो डॉक्टर थे, उनको सबको चेकअप कराया, लेकिन फिर भी उससे
उसको बचा तो नहीं पाए ना। ठीक बात है। तो उनकी आस्था कहाँ टकराएगी, कहीं ना कहीं गांठ काले जादू की या उस टुटके के पड़ जाएगी, जो होली और दिवाली के बीच में होता है। तो हम्म ऐसी बहुत सारी जिसके जीवन में इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं, तो आस्था कहीं ना कहीं जुड़ करके वहां पहुंच जाता है। हम्म और उसके लिए जरूरी नहीं है कि ग्रामीण परिवेश का हो। हम तो बहुत सारे उच्च अधिकारियों के बीच की को जानते हैं कि इस तरह की घटनाओं से वो भी ग्रसित रहते हैं और मानसिक रूप से कहीं ना कहीं कमजोर होते हैं। हम्म अ, देश तो के बड़े पद पर हो चाहे छोटे पद पर हो, जी, लेकिन इनसे होने ना होने के चक्कर में ना पड़ा करके ठीक आप बात है। अपने मस्तिष्क को मजबूत करें। और ठीक कह रहे हैं। बड़े छोटे छोटे से उपाय हैं, उन हम्म उपायों को आप कर लें, आपका कोई नुकसान तो है नहीं। हम्म, जब नुकसान नहीं तो करने में क्या दिक्कत। ठीक बात है। भाई अगर है तो हम उससे बच गए, पहली चीज जी तो ये। हम आपको जी, राजेश जी 3 उपाय बता रहे हैं। हाँ, आपको कैसे लगेगा हमारे ऊपर काला जादू है। आप बढ़िया सा मेकअप करके शादी ब्याह में जैसे जाते हैं, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो कोई भी हो, जी, आप अपने ही शीशे में, जो शीशे में रोज देखते हो उस पर देखिए। हम्म आपको चेहरे में कुछ अंतर दिखाई दे रहा है, हम्म, ये तो आप देख रहे हैं ना। जी, तो चेहरे में अगर कुछ अंतर दिखाई दे रहा, आप सामान्य जैसे मैं हूं तो मेरे चेहरे हम्म पर चेचक के दाग हैं हम्म, और हमको बहुत हम सुंदर दिखाई देने लगे, तो कहीं ना कहीं कुछ तो अतिरिक्त होगा। जी, अगर अतिरिक्त है, क्यों सुंदर दिखाई दे रहा है, रोज तो नहीं दिखाई दे रहे हैं, ठीक कह रहे आदि हैं। क्यों दिखाई दे रहे हैं। हम्म, तो आपको क्या करना चाहिए, वहीं पर एक अगरबत्ती जला दीजिए, अच्छा, उस पर धुआं जाएगा और धुआं के बीच में आप शीशा देखते रहिए। कुछ देर हम्म, में आप जैसे वैसे दिखने लगेंगे। तो अगर मान लो था तो ठीक है, नहीं था तो ठीक है, ठीक आपका बात क्या है। नुकसान हो गया। ठीक बात है, बहुत बढ़िया बात है। दूसरे, कई लोग जो होते हैं कि उनको लगा कि ये नींबू, भाई चौराहों पर तो इन दिनों में बहुत नींबू काटे जाएंगे, लाल कपड़ा डाला जाएगा, मटकी डाली जाएगी, जो प्रयोग होते हैं, जी, आपकी गाड़े के नीचे दब गया, हम्म, आप दिमाग तौर पर संतुलित, कहीं ना कहीं गड़बड़ाने लगा। तो हम्म आपको जैसे ही कहीं इस तरह की चीजें हों, हम्म, आप 3 बार थूक दीजिए। अच्छा, इसमें क्या नुकसान। कोई नुकसान नहीं। और हम क्यों विज्ञान और विज्ञान के उसमें विवाद में पड़े जा करके, हमारा भय तो तत्काल खत्म हो गया ना। हाँ, ठीक बात है। जब भय खत्म हो गया, आप, कोई व्यक्ति जो है दरवाजे के सामने उसके लाल चुनरी, लाल टूटी हुई चूड़ियां, दुनिया भर का जो भी टुटके हैं वो हम्म होने लगे, हम्म, तो आप कुछ नहीं करिए, अंदर घर में जाइए, घर से एक बाल्टी पानी ले लीजिए, उस पर पानी फैला दीजिए, बहा दीजिए, कुछ नहीं अच्छा, करने की जरूरत। हम्म, इसमें क्या नुकसान, कोई नुकसान नहीं। आप टुटके से तो मुक्त है। अच्छा, हम्म आप कई बार आप देखिए हम्म, मूठ जलती है जी, और आप अपना कैमरा लेकर के हम्म शहर में घूमिए, हम्म, रात के 8:30 बजे के आसपास से और रात के 1:30 बजे तक घूमिए, और आकाश में एक रोशनी जलती हुई दिखाई देगी, जी, उसका पीछा करिए, वो हम्म कहीं नहीं कहीं उतरेगी, क्योंकि हम्म, उसकी लाइट 6 घंटे से ज्यादा नहीं होती। जी, एक मटकी कैसे आकाश में चल रही है, हम्म क्या कारण है, उसमें कौन से ऐसे केमिकल रखे, कौन सी ऐसी चीजें वो चल रही हैं, और फिर किसी घर के पास उतरती है। इसको आप अपने कैमरे में इस दीपावली में भी करने की कोशिश करना, जी, तो आपको विश्वास हो जाएगा कि ये तंत्र मंत्र का प्रभाव है या नहीं है, और ये अब दर्शकों को दिखा देंगे। लेकिन इन तमाम सारी चीजों पर जो मानसिक रूप से विकृत, चाहे तंत्र के व्यक्ति हों चाहे सामान्य व्यक्ति हों, उनको भय भी लोग दिखाते हैं कि तुम्हारे ऊपर मूड का प्रयोग हो रहा है, तुम्हारे ऊपर इस तरह का प्रयोग हो रहा है। कोई नहीं करता, जी, वो अपनी सिद्धि के लिए करते हैं। हम्म, आपके लिए नहीं किया जा रहा है, ठीक बात है। आपसे कोई ऐसा बैर नहीं है जिसके लिए आप पर कर रहे हो, और ना कोई पंडित तैयार होगा कि आपके लिए ऐसा किया जाएगा। ठीक बात है।
दूसरी बात, जी आप नियमित रूप से जी 27 बार गायत्री का मंत्र बैठ करके सुबह शाम कर लें। ठीक बात है। ये छोटे छोटे प्रयोग कर लें, इनमें क्या दिक्कत है? ठीक बात है। पंडित जी, आपने बहुत आज काला जादू पर बहुत तफसील से बहुत सारी चीजें बता दी हैं, और लोगों को भ्रम नहीं भ्रम 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 में नहीं रहना चाहिए, वो कभी भ्रमित भी ना हो, लोगों से डरे भी नहीं। आपने छोटे छोटे उपाय भी बता भी दिए हैं, जो टोने टुटके किए जा रहे हैं उस पर भी कहीं ना कहीं आपने पर्दा डाल दिया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आपने पंडित जी की बातें जानी, मत कई हैं, पर काला जादू के फेर में फंसने का मतलब मुसीबत को दावत देना है। भारत में कानूनी परिप्रेक्ष्य में जादू टोना और इसके नाम पर अपराधों के खिलाफ सख्त कानून हैं, और आप उनका प्रयोग करिए। धन्यवाद।